दोस्तों, आप बहुत सारे म्यूजियम में गए होंगे और बहुत सारे एग्जीबिशंस आपने देखे होंगे, लेकिन आज अपने इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे साइंस सेंटर में लेके जाएंगे जहां पर आप ब्रह्मांड के विकास की प्रक्रिया को बिल्कुल करीब से जान पाएंगे, जहां आप अपनी पृथ्वी को डिटेल में समझ पाएंगे। यहाँ आकर आपको मानव शरीर जानने का मौका मिलेगा और विभिन्न अंग हमारे किस तरह काम करते हैं वो सब चीज़ें भी आपको डिटेल में जानने को मिलेंगी। साथ ही यहाँ पे मिरर का एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर आप अपनी विभिन्न आकृतियों को देख पाएंगे। साथ ही शीशों की एक भूल भुलैया है जहाँ जाकर आप खो जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे एरोस्पेस साइंस को बिल्कुल करीब से। जहाज किस तरह उड़ते हैं, सैटेलाइट किस तरह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, साथ ही भंवर किस तरह बनता है और साइंस के बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर आप लाइव देख पाएंगे और उनको प्रैक्टिकली समझ पाएंगे किस तरह साइंस एक्चुअल में काम करती है हमारे जीवन में और उसका क्या उपयोग है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी किस तरह सप्लाई होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। साथ ही बच्चों के लिए भी एक सेपरेट म्यूजियम बनाया गया है जहाँ पर बच्चों को बहुत सारे साइंस प्रोजेक्ट को काफ़ी करीब से बताया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों, ये एक ऐसा साइंस सेंटर है जहां आने के बाद आप तो बहुत सारी चीज़ें जानेंगे ही, साथ में आपके बच्चे भी साइंस को काफ़ी नज़दीक से जान पाएंगे और साइंस के प्रति उनकी दिलचस्पी और प्रेम भी बढ़ जाएगा। आज अपने इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट साइंस सेंटर घुमाएंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि आप इस साइंस सेंटर में किस तरह पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और कवर करते हैं। आज हम आ गए हैं नेहरू साइंस म्यूजियम में। आज अपने इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट नेहरू साइंस म्यूजियम का टूर करवाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और कवर करते हैं नेहरू म्यूजियम को। नेहरू साइंस सेंटर भारत का सबसे बड़ा इंटरैक्टिव विज्ञान केंद्र है। यह वर्ली, मुंबई में स्थित है। इस केंद्र का नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। इस म्यूजियम के एंट्री फीस की बात करेंगे तो केवल 70 रुपये में आप इसके अंदर एंट्री पा सकते हैं। अगर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो भायखला और महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन इसके काफ़ी नज़दीक हैं। आप यहां से बाय वॉक नेहरू साइंस सेंटर तक पहुंच सकते हैं। 1977 में इस केंद्र की शुरुआत लाइट एंड साइट प्रदर्शनी से हुई और फिर 1979 में एक साइंस पार्क बनाया गया। 11 नवंबर 1985 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा इसे जनता के लिए खोला गया। सबसे पहले हम इस म्यूजियम के एवोल्यूशन वाले हिस्से में आ गए हैं। यहाँ पर बताया गया है कि विभिन्न ग्रहों का विकास किस तरह हुआ है। अगर आप इस म्यूजियम को अच्छे से घूमना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 6 से 7 घंटे का समय होना चाहिए, क्योंकि एक एक चीज़ को समझने और पढ़ने में काफ़ी समय लगता है। बाकी यहाँ पर हर एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से प्रदर्शित किया गया है, चाहे ग्रहों की गति हो, चाहे विभिन्न ग्रहों की स्थितियाँ और परिस्थितियाँ हो, चाहे उनके निर्माण का क्या तरीका रहा है और किस तरह वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यहाँ पे एक एक चीज़ काफ़ी तरीके से बताई गई है और विद प्रैक्टिकल। जैसे कि आप देख सकते हैं सूर्य के चारों ओर किस तरह हमारे ग्रह घूमते हैं और यहाँ पर पृथ्वी को विभिन्न लेयर को अच्छे से समझाया गया है कि कौन सी लेयर को क्या बोलते हैं। इस तरह दोस्तों काफ़ी प्रैक्टिकल इसमें हर एक चीज़ को बताया गया है। स्टूडेंट के लिए तो नेहरू साइंस सेंटर काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है पृथ्वी और साइंस को समझने के लिए। स्टूडेंट को तो ज़रूर नेहरू साइंस सेंटर में आना चाहिए और यहाँ आने के बाद उनको काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल देखने और सीखने को मिलेगा, चाहे ह्यूमन बॉडी की संरचना हो, चाहे हमारी बॉडी किस तरह काम करती है, चाहे हो पृथ्वी का किस तरह विकास हुआ है। एक एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बताई और समझाई गई है, लेकिन डिटेल को पढ़ने में काफ़ी समय लगता है। इसलिए दोस्तों, अगर हम आपको सारी की सारी डिटेल दिखाएंगे तो काफ़ी समय हो जाएगा और ये वीडियो 3-4 घंटे का हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, हम शॉर्ट में आपको चीज़ें दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ कि नेहरू साइंस म्यूजियम में एक्चुअल में है क्या, ताकि आप यहाँ पर आएँ और समझें नेहरू साइंस म्यूजियम क्यों इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है और क्यों पूरे देश के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं इसको देखने के लिए। यहाँ देखिए हमारी ह्यूमन बॉडी किस तरह कार्य करती है, उसके विभिन्न ऑर्गन्स किस तरह काम करते हैं। यहाँ पर हर एक चीज़ काफ़ी डिटेल में दिखाई गई है और समझाई गई है, जो कि काफ़ी ईजी बना देगा ह्यूमन बॉडी को समझने का प्रोसेस। इस तरह दोस्तों, इस म्यूजियम के अंदर काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आप बच्चे हैं, बड़े हैं, चाहे आप किसी भी उम्र के हों, आपके लिए ये म्यूजियम वरदान की तरह साबित होगा और आपके जीवन का सबसे बड़ा टीचर भी साबित होने वाला है, क्योंकि ये म्यूजियम इस तरह बनाया गया है
जो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला है। हम दोस्तों इस म्यूज़ियम में आके काफ़ी खुश हुए। अगर आप पूछेंगे कि मैं इस म्यूज़ियम में कैसे पहुंचा, तो दोस्तों मैंने 250 रुपये का मुंबई दर्शन का पैकेज लिया था, और साथ में अगर आप इस नेहरू साइंस म्यूज़ियम के अंदर आना चाहते हैं तो बस वाले आपसे 100 रुपये चार्ज करते हैं, क्योंकि वो लोग लाइन में नहीं लगाते हैं और डायरेक्ट अंदर एंट्री मिल जाती है। इस तरह दोस्तों नॉर्मल चार्ज है 70 रुपये, लेकिन अगर आप बस के साथ आते हैं तो आपको 100 रुपये देने होते हैं। और इस तरह दोस्तों हम यहाँ पहुँचे, और यहाँ आना सच में काफ़ी बेनिफिशियरी रहा। हमें काफ़ी अच्छा लगा इस नेहरू साइंस सेंटर में घूमने के बाद, और अपनी ज़िंदगी में हमने पहली बार इस तरह का कोई सेंटर देखा है जहाँ पे इतनी अच्छी से सारी की सारी डिटेल को समझाया गया है। और ये एक ऐसा प्लेस है जो आपको जीवन को अच्छे से समझने में काफ़ी सहायता प्रदान करने वाला है। इस तरह आप यहाँ आते हैं तो आपके दिमाग में मानव शरीर को लेकर, पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर, साइंस को लेकर, विज्ञान को लेकर, साथ ही एरोस्पेस साइंस को लेकर जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दोस्तों अगर नेहरू साइंस म्यूज़ियम के टाइमिंग की बात करेंगे तो ये प्रत्येक दिन ओपन रहता है, 9:30 बजे खुलता है और शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। और आप यहाँ आइए और एंजॉय कीजिए। साथ ही दोस्तों स्टूडेंट के लिए यहाँ पे डिस्काउंट भी रहता है, बस आपको अपना पास दिखाना होगा, यानी कि ID कार्ड दिखाना होगा स्कूल का। यहाँ पर आप हर एक चीज़ को टच करके फील कर सकते हैं। ये सामने आपको आकृति दिख रही है, ये दोस्तों ह्यूमन हार्ट है। अगर आप इसको टच करेंगे तो जिस तरह हमारा दिल धड़कता है सेम उसी तरह ये ह्यूमन हार्ट भी धड़क रहा है। तो ह्यूमन हार्ट को समझाने के लिए यहाँ पर पूरा का पूरा दिल बना दिया गया है, और इस दिल को आप देखेंगे तो बिल्कुल जिस तरह इंसान के दिल के अंदर वाल्व होती हैं वो सारी की सारी वाल्व यहाँ पे दिखलाई गई हैं, और इंसान के दिल को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह ये काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपरेशन का पूरा प्रोसेस समझाया गया है, किस तरह ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन चेंज होते हैं, ये पूरी चीज़ें डिटेल में समझाई गई हैं। अब हम इस सेंटर के दूसरे हिस्से में आ गए हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे वो सभी जानवर जो विलुप्त हो चुके हैं, जैसे डायनासोर हो गया, मेमल हाथी हो गया, और बहुत तरीके के जानवर जो कि आज विषम परिस्थितियों की वजह से सरवाइव नहीं कर पाए और वो विलुप्त हो गए। तो यहाँ पे सभी जानवरों को दिखाया गया है, और उन जानवरों की ओरिजिनल साउंड को भी यहाँ पर प्ले करके दिखाया जा रहा है, ताकि हम समझ पाए कि किस तरीके की इन जानवरों की आवाज़ होती थी। इस तरह दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि जानवर हो, इंसान हो, साइंस हो, हर एक चीज़ को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से दर्शाया गया है। और अब आ गए हम भाषा के सेक्शंस में। यहाँ पर बताया गया है कि विभिन्न भाषाओं की कौन कौन सी लिपियाँ होती हैं, और ऐसी भाषाओं को भी यहाँ पर दर्शाया गया है जो हम खोज तो चुके हैं, लेकिन उन भाषाओं को हम अभी तक पढ़ना नहीं सीखे हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं मिरर सेक्शन में। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मिरर लगाए गए हैं, जिससे आप अपने आप को शेप्स में देख सकते हैं। साथ ही मिररों को इस तरह लगाया गया है कि एक साथ आपकी कई सारी छवि बन जाएं। इस तरह दोस्तों यहाँ पर मिरर के कॉन्सेप्ट को भी डिटेल में समझाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं अब हम शीशे की भूल भुलैया में जा रहे हैं। यहाँ घुसने के बाद आपको बाहर निकलने में थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आपको रास्ता ही नहीं पता लगेगा, चारों तरफ मिरर लगे हुए हैं। दोस्तों अगर आप अंतरिक्ष यान में बैठना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर एक अंतरिक्ष यान बनाया गया है। इस अंतरिक्ष यान में बैठ के आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अंतरिक्ष में, इसके लिए आपको अलग से टिकट लेना होता है। अब हम जा रहे हैं हॉल ऑफ एविएशन एंड स्पेस। यहाँ पर हमें पूरी एविएशन इंडस्ट्री को समझाया जाएगा और स्पेस में किस तरह साइंस वर्क करती है, यहाँ पर ये सब चीज़ें भी दर्शाई जाती हैं। ये भी काफ़ी बेहतरीन हॉल है, और यहाँ आकर आप काफ़ी अच्छे से हमारे अंतरिक्ष विज्ञान को समझ पाएंगे और देख पाएंगे विभिन्न प्रकार के प्लेन्स को, सैटेलाइट्स को, और किस तरह अंतरिक्ष यात्री स्पेस में सर्वाइव करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से समझाई गई हैं, और पूरा का पूरा एविएशन साइंस भी यहाँ पर काफ़ी डिटेल में समझाया गया है। अगर आप अपने बच्चे को यहाँ पर लेके आते हैं तो आपको तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ही, साथ में आप अपने बच्चों को भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं यहाँ पर आने के बाद।
ये भी हमें काफ़ी इम्प्रेसिव लगा और ये अपने आप में काफ़ी अनोखा हॉल है। इस तरह का हॉल आपको शायद नेहरू साइंस सेंटर के अलावा और कहीं देखने को ना मिले, क्योंकि यहाँ पर इतनी अच्छे से एविएशन को और स्पेस को समझाया गया है जैसा आपको और अन्य किसी म्यूजियम में देखने को नहीं मिलने वाला। इस तरह दोस्तों नेहरू साइंस सेंटर देश का सबसे बेस्ट साइंस सेंटर है, और अगर आप मुंबई आते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप यहाँ पर अपने बच्चों के साथ जरूर आएँ। अगर बच्चे नहीं हैं तो आप भी अकेले जरूर आएँ, यहाँ आकर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप अच्छे से इस सेंटर को घूमना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। हम तो दोस्तों मजबूर थे, क्योंकि 1 घंटे का समय दिया था हमें मुंबई दर्शन बस वाले ने कि 1 घंटे में घूम के आओ, तो 1 घंटे में हमने भागते दौड़ते टूर किया। लेकिन अगर तरीके से घुमा जाए तो काफ़ी समय लगने वाला है। बाकी आप देखिए हमारे मिसाइल किस तरह काम करते हैं, हमारे रॉकेट किस तरह काम करते हैं, किस तरह पूरा का पूरा कनेक्शन रखा जाता है अंतरिक्ष यान से। साथ ही दोस्तों किस तरह सैटेलाइट हमारी पृथ्वी की तरफ परिक्रमा करते हैं, किस तरीके का सूट होता है, किस तरीके से सिग्नलों का आदान प्रदान होता है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई। जैसे आप इस आकृति के अंदर देख सकते हैं सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर गति कर रहे हैं, उस गति को दर्शाया गया है कि किस तरह सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं और टकराते नहीं हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है राकेश शर्मा का भी योगदान हमारे साइंस मिशन में। अब हम दोस्तों दोबारा से मेन एंट्री पॉइंट पर आ गए हैं और अब हम आपको इस म्यूजियम के अन्य पार्ट्स में लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि साइंस किस तरह काम करती है। जैसे यहाँ पर आप गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को समझ सकते हैं इस प्रोजेक्ट में कि किस तरह काइनेटिक एनर्जी वर्क करती है, विभिन्न प्रकार की एनर्जीज किस तरह काम करती हैं। यहाँ पर इस मॉडल में काफ़ी डिटेल में समझाया गया है। इसको समझने के लिए आपको आधे पौने घंटे का समय लगेगा। अगर आप यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे कई सारे गाइड मिल जाएंगे जो आपको डिटेल में हर एक चीज़ को बताएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इस डिस्प्ले में आपको बताया गया है कि किस तरह पानी के अंदर भंवर बनता है। यहाँ पर आप बटन दबा के खुद भंवर बना सकते हैं और सच में काफ़ी इम्प्रेसिव होता है। सामने ये जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में प्रोबेबिलिटी को यानी कि संभावनाओं को दर्शाया गया है। इस सेंटर में प्रत्येक चीज़ का एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से दिया गया है ताकि हर एक चीज़ समझ में आ जाए। अब इस प्रोजेक्ट में आप देख सकते हैं ग्रैंड शटल सिस्टम को अच्छे से समझाया गया है। बटन दबाते आप देख सकते हैं रिंग किस तरह इसके चारों तरफ ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी वायर में किस तरह मूव करती है दर्शाया गया है, ये भी काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है। अब हम चलते हैं साइंस ऑफ चिल्ड्रन हॉल में। यहाँ पर बच्चों की जो साइंस है उसको दर्शाया गया है। आप देखिए हर एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ताकि बच्चे साइंस को काफ़ी नज़दीक से समझ सकें। यहाँ देखिए इसके ऊपर टच करते ही किस तरह करंट वायरलेसली ट्रांसफ़र हो रहा है ये दर्शाया गया है। अंधे यानी कि ब्लाइंड पीपल किस तरह पढ़ते लिखते हैं, यहाँ पर ब्रेल लिपि को अच्छे से समझाया गया है ताकि हम ब्लाइंड पीपल्स की पढ़ने और लिखने की भाषा को समझ पाएँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्हील्स लगाए गए हैं और उसमें बताया गया है किस तरह ये कार्य करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर बहुत सारी प्रक्रियाओं को अच्छे से समझाया गया है। सोलर सिस्टम को भी बताया गया है ताकि अच्छे से हमें हर एक चीज़ समझ में आ जाए। इम्पॉसिबल मिक्सचर्स, तो यहाँ पर कलरों का काफ़ी बेहतरीन तरीके से कॉम्बिनेशन दर्शाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह ये बॉल ऊपर आ रही है और विभिन्न प्रकार के मूवमेंट यहाँ पे दर्शाए गए हैं। ये प्रोजेक्ट तो सच में काफ़ी यूनिक है और बच्चे काफ़ी इम्प्रेस हो रहे हैं इसको देखते वक्त। अब हम आ गए हैं साउंड एंड हेयरिंग हॉल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो साउंड है वो किस तरह जनरेट होती हैं और अलग अलग स्थितियाँ और परिस्थितियों में किस तरह हमें वो साउंड सुनाई देती हैं। यहाँ पर इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में समझाया गया है। ये हॉल भी काफ़ी बेहतरीन है साइंस को, साउंड को और हेयरिंग को समझने के लिए। यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार की ध्वनियों में अलग अलग माध्यमों में किस तरह डिफरेंस आते हैं हर एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से दर्शाया गया है। इस पार्ट में घूमने के बाद आपको प्रैक्टिकली काफ़ी अच्छा लगने वाला है और यहाँ पर आने के बाद आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे। यहाँ देखिए हम इसके अंदर बोल रहे हैं और काफ़ी अच्छे से हमारी आवाज़ गूंज रही है। यहाँ से जाओ,
जिस ट्यूब के अंदर हम बोल रहे थे, ये ट्यूब सामने दिख रही है, इसको बोलते हैं इको ट्यूब। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट दिख जाएंगे, जिसके अंदर आप अलग अलग तरीके से आवाज़ सुन सकते हैं। अब हम एंट्री करने जा रहे हैं लाइट एंड साइट हॉल में। यहाँ पर लाइट को और किस तरह वो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, उन सब के इफ़ेक्ट को बताया गया है। आंखें किस तरह काम करती हैं, विभिन्न प्रकार के रंग किस तरह बदलते हैं, किस तरह अलग अलग माध्यमों में हमारे जो रंग हैं वो बदल जाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई हैं। ये भी काफ़ी यूनिक हॉल है, और अगर आप यहाँ आते हैं, आप अपने विभिन्न रंगों में विभिन्न प्रकार की आकृतियों को देखकर अचंभित हो जाएंगे। जैसे देखिए हमारे यहाँ पर परछाई कितने रंगों में बन रही है। इस तरह यहाँ पे लाइट एंड साइट को काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। इस तरह दोस्तों ये म्यूजियम कंप्लीट पैकेज है साइंस को समझने का। यहाँ पर हमारे आँखें किस तरह काम करती हैं वो दर्शाया गया है। आप यहाँ पर अपनी आंखों को विभिन्न प्रकार के माध्यमों में डालेंगे, चश्मे पहनेंगे, तो आप बहुत ही अलग फील करेंगे। इन सब चीज़ों को कैमरे पे रिकॉर्ड करना असंभव था, इसलिए दोस्तों उन सब प्रैक्टिकल्स को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आप देखिए जो चीज़ विजिबल हो सकती है कैमरे पे, वो आप देखिए विभिन्न माध्यमों में किस तरह हमारा विज़न बदल जाता है, वो भी चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। नेहरू साइंस सेंटर काफ़ी यूनिक प्लेस है, और यहाँ आने के बाद कब आपके 2-3 घंटे बीत जाएंगे आपको पता ही नहीं लगने वाला। इस तरह इस म्यूज़ियम को बनाया गया है। चलिए अब हम आपको इल्यूज़न सेंटर में लेकर चलेंगे, किस तरह हमारी आंखों को भ्रम होता है। यहाँ पर उन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से दर्शाया गया है। इसमें भी आप हर एक चीज़ को कैमरे पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ कैमरे पे दिखने वाली नहीं है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को देखेंगे तो आप काफ़ी अच्छा फील करने वाले हैं इल्यूज़न को देखकर। अब हम आ गए हैं मशीन सेक्शन में, और आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको विभिन्न प्रकार के ओल्ड कंप्यूटर देखने को मिल जाएंगे, प्रिंटर देखने के लिए मिल जाएंगे, टाइपराइटर देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं पुराने से पुराने कंप्यूटर को यहाँ पर रखा गया है, और इनका आप साइज़ देखिए कितने बड़े हुआ करते थे कंप्यूटर शुरुआती समय में। साथ ही टाइपराइटर और प्रिंटर भी काफ़ी बड़े हुआ करते थे, लेकिन साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि इनके साइज़ छोटे होते चले गए। और यहाँ पर आने के बाद भी आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है, क्योंकि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर साइंस के डेवलपमेंट को समझाया गया है कि किस तरह हमारे इक्विपमेंट समय के साथ साथ इजी टू यूज़ होते चले गए और उनका साइज़ घटता चला गया। यहाँ पर आप देखिए विभिन्न प्रकार की हार्ड डिस्क को दर्शाया गया है, किस तरह उनके साइज़ अब घटते चले गए, और किस तरह अब मेमोरी को सेव करना काफ़ी इजी हो गया है, और किस तरह उनके साइज़ घटते चले गए। यहाँ पर हर एक चीज़ को डिटेल में बताया गया है, और किस तरह अब छोटी सी जगह में बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई। दोस्तों यहाँ पर दर्शाया गया है कि जब हम पियानो बजाते हैं तो किस तरह म्यूजिक जनरेट होता है, उसका इलेक्ट्रिकल फॉर्म यहाँ पर दर्शाया गया है। ये भी काफ़ी यूनिक दिख रहा है। दोस्तों साथ ही जब हमारे ऊपर अल्ट्रावायलेट एक्सरे रेस पड़ती हैं तो हम इस तरह दिखाई देते हैं सामने आपको जिस तरह हम दिख रहे हैं, तो ये भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। अब हमने पूरा का पूरा नेहरू साइंस सेंटर घूम लिया है, और अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। सामने इस तरह बस खड़ी रहती है मुंबई दर्शन वाली, जो लोग मुंबई दर्शन बस में यहाँ पहुँचते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ अपने इस वीडियो को हम विराम देते हैं। दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।